बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जमहूरी लिबादे के अंदर एक ऐसा ड्रैकोनियन ढांचा छुपा हुआ है जिसकी बुनियाद अकरबा परवरी, भत्ताखोरी, ज़मीनों पर कब्ज़े और शफाकाना कत्ल पर रखी गई है। एक जमहूरी सियासी जमात MQM ने कराची में कत्ल व गारत के जो मैदान गर्म कर रखे थे वो एक खुली हकीकत हैं। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में मॉडल टाउन साने जैसे वाक़यात देखे। ताहम ये सब कुछ जितना भी भयानक हो, इसका मवाजना जो है वो ज़ाहिर बलोच के करतूतों से कम जो है वो नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अली ज़ैदी में इस वक्त जो सियासत हो रही है वो हकीकत है कि पीपल्स पार्टी और अली ज़ैदी दोनों में इस हवाले से कोई इख्तलाफात जो है वो सामने नहीं आए कि ज़ाहिर बलोच ने सैकड़ों लोगों को लियारी की गलियों में कत्ल किया और अपने पुष्पनाहों के लिए करोड़ों रुपए भत्ता वसूल किया और हज़ारों एकड़ ज़मीन पर जो है कब्ज़ा किया गया। व्यूअर्स, वो हक़ाइक़ जो इस GIT के ज़रिए सामने आए हैं उनके मुताबिक 2009 में हुए एक पुलिस मुकाबले के दौरान रहमान डकैत की हलाकत के बाद ज़ाहिर बलोच ने इसके गैंग का कंट्रोल संभाला और इसी गैंग के ज़रिए उसने लियारी में दहशतगर्दी का जो है वो राज कायम किया। जबकि कुछ लोगों के हथियारों और पैसों के ज़रिए ज़ाहिर बलोच की जो है मदद की। इस हवाले से GIT रिपोर्ट का अगर हम जायज़ा लें तो ये बात जो है वो हमारे सामने आया हो जाती है कि ज़ाहिर बलोच ने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कलीदी अहदेदारों को इसकी सरपरस्ती हासिल ना होती तो इसके लिए ये सब कुछ जो है करना मुमकिन नहीं था। वो अपनी अक्सर मुजरमाना सरगर्मियाँ जो जारी रखना चाहता था, इस सरपरस्ती के बगैर वो ये सब कुछ जो है वो मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए एक और अहम काम जो ज़ाहिर बलोच सर अंजाम देता था वो ज़मीनों पर कब्ज़े का था। इस बारे में GIT रिपोर्ट में ख़ुद उज़ैर का अपना बयान शामिल है कि कैसे उसने बिलावल हाउस कराची के इर्द गिर्द रिहायशियों को डरा धमका कर मजबूर किया कि वो अपने घर जो हैं भेज दें। इसी रिपोर्ट में ज़ाहिर बलोच के वास्ते से हमें शर्जील मेमन के किरदार के बारे में भी जो है वो पता चलता है। ज़ाहिर बलोच के अपने इतराफ़ के मुताबिक शर्जील मेमन अक्सर इसे कॉल करता कि वो ताकत से ज़मीन पर कब्ज़ा करके भत्ता वसूल करें। उसका कुछ हिस्सा ज़ाहिर बलोच को, बाकी जो है शर्जील मेमन उनके सियासी आकाओं तक जो है पहुँचा दिया जाता। ज़ाहिर बलोच के लिए सहूलतकारी कैसे की गई और कैसे इसे कानून और अदालत की गिरफ्त से बचाए रखा गया, ऐसा काम तो पुलिस की मदद के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। कहा जाता है कि बहुत से पुलिस अफसर, जिनमें कुछ सीनियर अफसरान भी शामिल थे, उसका हाथ बटाने में मसरूफ़ थे। हकीकत में ये बात बआसानी कही जा सकती है कि सिंध हुकूमत में ये पुलिस अफसरान अपनी पोस्टिंग और नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध ज़ाहिर बलोच को मदद और इसकी सरपरस्ती यकीनी बनाते थे। इसी हवाले से ज़ाहिर बलोच ने एतराफ़ किया कि 2010 में CCPO कराची वसीम अहमद ने उसे ज़ाहिर बलोच को यानी SSP फ़ारूक अवान के घर आने को कहा, जहाँ CCPO ने उसे कहा कि गफ़ार ज़िक्री और उसके गैंग के अफराद को मारो। जवाब में ज़ाहिर बलोच ने मुतालबा किया कि कलरी और बगदादी थाने में SHO उसकी मर्ज़ी का तैनात जो है वो किया जाएगा और CCPO साहब ने बड़ी खुशी से इसकी इजाज़त दे दी। मज़े की बात यह है कि इन्हीं वसीम अहमद साहब को बाद अज़ां ज़रदारी हुकूमत ने नवाजते हुए फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA का डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया। इस तैनाती की वजह बतौर CCPO कराची में उनकी कारकर्दगी को बेहतरीन जो है वो करार दिया गया। ज़ाहिर बलोच ने माहाना बुनियादों पर पुलिस अफसरान को भत्ता देने का जो है वो काम शुरू किया। ख़ासतौर पर उनमें वो अदायगियाँ भी शामिल हैं जो माहाना बुनियादों पर जो हैं SSP फ़ारूक अवान को की जाती थी। ये रकम वो भत्ता था जो सारे लियारी में फैले हुए जुए कैडों से इकट्ठा किया जाता। SSP फ़ारूक अवान और इसका भाई शहादत अवान ज़ाहिर बलोच को इस्तेमाल करके मासूम लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके उनसे भत्ता लेने के काम में मुलविस थे। बड़े साहब और उनकी पार्टी के लिए दीगर बहुत सी खिदमात के एवज़ ज़ाहिर बलोच को क्या मिलता था? यकीनन एक चीज़ तो थी, सियासी तहफ़्फ़ुज़, बेशुमार पैसा और इन सब पर बहुत सारे जो पावर कॉरिडोर्स थे जिसमें कलीदी पोजीशनों पर, इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर तैनातियाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़ाहिर बलोच की मर्ज़ी से करती थी। यानी एक फेयर फील्ड जो है वो ज़ाहिर बलोच को प्रोवाइड की जाती। इस हवाले से GIT रिपोर्ट बताती है कि कादिर पटेल ने आगा सराज दुरानी के ज़रिए मोहम्मद रईसी को ज़ाहिर बलोच की तजवीज़ पर ज़िला लियारी का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करवाया। इसके अलावा उसके अपने इतराफ़ के मुताबिक ज़ाहिर बलोच ने सईद खान को चेयरमैन फ़िशरीज़ तैनात कराने का बंदोबस्त जो है वो किया और इसके ज़रिए ज़ाहिर बलोच को माहाना 20 लाख रुपये और एक ख़ातून सियासतदान को 1 करोड़ रुपया मिलता था। ये रकम इस
इस 12 से 15 लाख माहाना के अलावा थी जो माहीगीर कश्तियों के मुख्तलिफ मालकान से हासिल किया जाता। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ मौजूद है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और पीपल्स पार्टी की क़यादत के माबैन इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाने पर आकाओं को खौफ पैदा हो गया कि कहीं पार्टी लियारी में उज़ैर बलोच और उसकी ताकत से महरूम ना हो जाए। इसके नतीजे में ये उज़ैर बलोच को अपने इतराफ़ के मुताबिक सेनेटर यूसुफ बलोच के ज़रिए पैगाम भिजवाए गए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना छोड़े और सिंध हुकूमत में ग्रेड 1 से 14 तक 500 असामियाँ का कोटा इसके बदले जो है उसे अलॉट किया जाएगा। उनमें से 103 असामियाँ महकमा तालीम सिंध, 3 सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट, 45 FCS और 45 के KMC में थी। उज़ैर बलोच के अपने जो इतराफ़ात हैं की रोशनी में देखा जाए तो क्या इस बात की कोई अहमियत बाकी रह जाती है कि ये GIT रिपोर्ट को कौन मंजर आम पर लेकर आया है या इसमें मौजूद मालूमात कैसे इकट्ठी की गई? क्या सैकड़ों अफराद को कत्ल करने के जुर्म का एतराफ़ करने वाला उज़ैर बलोच हमारे नज़दीक सिर्फ इतनी अहमियत रखता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अली ज़ैदी इसे एक दूसरे पर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करें? क्या ये वो मुद्दा है जिस पर बतौर कौम हमें इस अपनी तवज्जो जो है मरकूज़ रखनी चाहिए या नहीं, या इस रिपोर्ट की रोशनी में हम कुछ मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात जो है वो उठा सकते हैं? क्या उज़ैर बलोच ने वाकई जैसा इसने इतराफ़ किया है कराची में सैकड़ों लोगों को कत्ल नहीं किया? क्या उज़ैर बलोच ने अपने एतराफ़ के मुताबिक मासूम लोगों से भत्ता वसूल करके इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत तक नहीं पहुँचाया? क्या उज़ैर बलोच ने एतराफ़ी बयान में ये तस्लीम नहीं किया कि उसने कब्ज़ा ग्रुपों को सारे सिंध में ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए मदद फ़राहम की? अगर इन सवालात में से एक का जवाब भी हाँ में है तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि अली ज़ैदी को ये GIT रिपोर्ट कैसे मौसूल हुई या ये तफसीलात मंजर आम पर लाने वाला कौन था और इसके पीछे कौन से लोग मौजूद हैं? व्यूअर्स, ये वो तमाम तफसीलात हैं, इस वक्त के हक़ाइक़ हैं और पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इसी पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राया साहब। आप हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे इत्तफ़ाक़ रहा कुछ साल इनके साथ काम करने का दुनिया टेलीविज़न में, और आज हमें इन्होंने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। राया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उज़ैर बलोच के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो आई है मंजरेआम पे, और इस तरह की माजी में भी कई रिपोर्ट्स आती रही हैं। मुझे ये सिर्फ समझाएं कि ये रिपोर्ट्स का हुकूमत की तरफ से लेकर आना, और फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ वक्त टालने के लिए सब कुछ किया जाता है? जब किसी गवर्नमेंट ने किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी हो या उन्हें रोकना हो किसी इक़दाम से या फिर उन्हें सप्रेस करना हो, तो इस किस्म की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। जो ड्यू प्रोसेस है कानून का, उसे पूरा नहीं किया जाता। उज़ैर बलोच जो है वो काफ़ी अरसे से जो जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं उनकी तहवील में है, और फिर इतना अर्सा लगा इस रिपोर्ट को आने का। बिल्कुल उसी तरह राय साहब, जिस तरह माजी में हमने आबिद बॉक्सर को भी देखा, जो किसी के लिए काम करता रहा, उसने आकर बहुत सारे बयानात भी दिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर के अंदर आतिफ गुजर नामी इश्तिहारी था जिसे बाद में पुलिस में मुकाबले में मार दिया गया। तो किसी न किसी सियासी जमात का कोई ना कोई फ्रंटमैन इस तरह का ज़रूर होता है जो उनके नाम पर इस किस्म की सरगर्मियाँ करता है और मुलविस होता है। तो आप बताएं कि ये गवर्नमेंट ड्यू प्रोसेस जो है कानून का, उसे पूरा क्यों नहीं करती? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखें हाशमी साहब, इस मामले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अली ज़ैदी और तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है कि पुष्ट पनाही से 5 महीने पहले जो है वो उन्होंने हाई कोर्ट से ये ऑर्डर लेने की कोशिश की थी कि ये जो GITs हैं ये पब्लिक की जाएं, और हाई कोर्ट का हुक्म भी था, सिंध हाई कोर्ट का, कि ये GITs पब्लिक की जाएं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज कर दिया था। अब सिंध गवर्नमेंट को क्या मसला था कि ये GITs पब्लिक ना हो, इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी को देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक ख़ास मौके के ऊपर अली ज़ैदी ने या तहरीक इंसाफ ने ये GIT का मामला क्यों उठाया, तो जाहिर है कि उसमें एक सियासी पहलू तो हो सकता है कि उनकी पीपल्स पार्टी के साथ एक सियासी मुखालफत है, लेकिन इससे जो जराइम हुए हैं उनकी नोयत नहीं बदल जाती। यानी जिस तरह आजकल की दुनिया में जो निस्बतन ज़्यादा महज़ब दुनिया है, उसमें ये नहीं सवाल किया जाता कि किसी के साथ कोई जुर्म हुआ है तो वो बहुत अरसे बाद क्यों बोला, या कोई जुर्म 10 साल पहले हुआ है
और 10 साल बाद आश्कार हुआ है तो उसके ऊपर उस जुर्म की अहमियत को कम कर दिया जाए। अब ये जो JIT रिपोर्ट, जैसे उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट आई है, उसमें आप देखें कि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है वो उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करती रही है और वो पीपल्स पार्टी का एक कलीदी हिस्सा रहा है। और लियारी में जो पीपल्स पार्टी का होल्ड था उसमें हमें सबको पता है कि उज़ैर बलोच और उनके जो साथी हैं हबीब जान बलोच और जो दीगर लोग हैं, उनकी वजह से ही लियारी में ज़्यादा मकबूलियत थी पीपल्स पार्टी की रिसेंटली। लेकिन अब जब रिपोर्ट जारी की सिंध गवर्नमेंट ने, तो उज़ैर बलोच के जराइम की तफसीलात तो बता दी कि उज़ैर बलोच ने ये जराइम किए, लेकिन उस JIT का वो हिस्सा जिसमें ये लिखा हुआ था कि इन जराइम के हवाले से उज़ैर बलोच को किन सियासी शख्सियात की पुष्ट पनाही हासिल थी, वो सारा हिस्सा जो है वो उसमें से हज़फ कर दिया गया, जो कि अली जैदी ने जो JIT रिपोर्ट जारी की उसमें वो हिस्सा शामिल था। मिसाल के तौर पर का नाम, शर्जील मेमन का नाम, मिसाल के तौर पर उसमें जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने जो उज़ैर बलोच ने बयान दिया था कि जब ऑपरेशन हुआ, लियारी ऑपरेशन, तो कादिर पटेल जो इस वक्त रुकने कौमी असम्बली हैं, उनके ज़रिए पैगाम मिला फरियाल तालपुर का उज़ैर बलोच को कि वो उनके घर आ जाएं और वो फिर ऑपरेशन से बचने के लिए वहाँ छुपा रहा। फिर हबीब जान बलोच के जो अभी इंकशाफात हैं कि ऑपरेशन के बाद उज़ैर बलोच को मनाने के लिए दोबारा उसको 5 करोड़ रुपए दिए गए ताकि वो पीपल्स पार्टी में रहे। तो वो जो सियासी पुष्ट पनाही थी पीपल्स पार्टी की, वो तो उन्होंने JIT में से निकाल दी। और फिर दूसरी बात यह है कि ये JIT रिपोर्ट जो है, ये पाकिस्तान में खैर पहले भी इस तरह की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती रही, लेकिन सिंध हुकूमत का इस JIT रिपोर्ट को रोकना या इस रोकने की कोशिश करना, ये खुद एक सवाल है कि सिंध हुकूमत क्या चीज़ जो है वो छुपाना चाह रही थी। और अब ये हैरान कुन तौर पर यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उज़ैर बलोच से एक फासला अख्तियार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कर नहीं सकेगी। और आपको पता होगा कि शुएब सडल जो साबिक IG सिंध रहे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह रहे और बहुत ही क्रेडिबल ऑफिसर हैं, बहुत काबिल और इंतहाई ईमानदार ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान है, उन्होंने कहा है कि जो अली जैदी ने भी रिपोर्ट जारी की है JIT, वो गलत नहीं है और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सिंध हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे और सारा मामला जो है वो उनको बताना पड़ेगा कि असल मामला क्या हुआ, क्योंकि ये तो एक और JIT के एक हिस्से को छुपाना, ये तो जुर्म के ऊपर एक और जुर्म है। तो सिंध हुकूमत के लिए तो इससे ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह निसार मोराई की जो JIT आई है, उसमें से भी कोशिश ये की गई कि वो हिस्सा जिसमें ये साबित होता है कि वो उसको पीपल्स पार्टी की क़यादत की हमायत हासिल रही। और आप देखें निसार मोराई का पूरा करियर, आप खुद बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, कि उसमें निसार मोराई पे कितनी अनायात और कितनी नवाजिशें होती रहीं। और ये जो महकमा फिशरीज का जब चेयरमैन बनाया गया था निसार मोराई को, तो उसके साथ तो ये डील हुई थी उस शख्स के साथ उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान के मुताबिक कि उसमें से 20 लाख रुपए माहाना भत्ता जो है वो उज़ैर बलोच लेगा और 20 लाख रुपए माहाना भत्ता उसको दिया जाता रहा और 1 करोड़ रुपया भत्ता माहाना फरियाल तालपुर जो आसिफ अली जरदारी की बहन है उनको दिया जाता रहा। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा इरफान हाशमी साहब, हमें ये भी देखना होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका मामला अलग है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर को डिफेंड करना जमहूरियत के नाम पर लोगों को जमहूरियत से बदजन करने के मुतरादिफ है। मतलब हमें पता है कि ज़ाहिर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक जो अदालती मामला हुआ, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं या उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से ही अब आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर को भी डिफेंड किया जाए। इतने जो सामने एविडेंस है उसके बावजूद नो डाउट के मुल्क का मुस्तकबिल, किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल सियासी निज़ाम और जमहूरियत से जुड़ा होता है, लेकिन इस किस्म का सियासी निज़ाम जहां उनको भी डिफेंड करना पड़े तो लोग फिर जमहूरियत से बदन होंगे। आपको अब क्या लगता है कि डू यू थिंक कि दिस इज अ बार्गेनिंग चिप? हुकूमत इसको इस्तेमाल कर सकती है कानून के हवाले से, अगर कानून साजी कहीं पे करनी है और सपोर्ट चाहिए, ऐसा होगा? और इसी चीज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना इस्तेमाल करेगी? क्योंकि पिछले 1 साल से हमें तमाम ऑपोजिशन जो है वो बैकफुट पे नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी वजह हमें नजर अब आ गई है, नून लीग का भी एक अपना सिस्टम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों के लिए इट्स अ बार्गेनिंग चिप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ से कुछ और किस्म के लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं मुख्तलिफ हल्कों के, लेकिन एक बात तो ये माननी चाहिए कि तहकीकाती रिपोर्ट्स के हवाले से या जिस तरह ये JITs आई हैं,
कम से कम इनकी रिपोर्ट्स तो सामने आई हैं। अब ठीक है, कुछ हल्के कह रहे हैं कि इसको एक बारगेनिंग चिप के तौर पर भी तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर सकती है, या जो कुछ मुक़्तदर हल्के हैं वो जैसे अली ज़ैदी साहब ने कहा कि एक लिफाफे में उनको कुछ GIT दिया गया था, वो इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर सियासी मामलात के हवाले से 18वीं तरमीम में तब्दीली के हवाले से जो मुक़्तदर हल्कों की भी ख्वाहिश है, तहरीक इंसाफ की भी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ देने के बगैर और नून लीग के साथ देने के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं हो सकती। हो सकता है इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ किया जाए। मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि किया जाएगा, लेकिन कुछ हल्के ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तो एक हकीकत है कि हमें तहरीक इंसाफ को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये तो क्रेडिट देना चाहिए कि कम से कम इन JITs में जो मालूमात अरसा दराज से छुपी हुई थी, 198 कत्ल बताए गए हैं जिनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उज़ैर बलोच इन्वॉल्व था, तो ये सारी मालूमात जो छुपी हुई थी ये आवाम तक पहुंची हैं। पता चला है लोगों को, जैसे कि उज़ैर बलोच को किस किस की पुष्ट पनाही हासिल थी, उज़ैर बलोच जो है वो किस किस को भत्ता देता रहा पीपल्स पार्टी की क़यादत में, कहाँ कहाँ वो छुपा रहा, और उसके बाद भी हमें इस किस्म की तकरीरें सुननी पड़े अब्दुल कादिर पटेल साहब की कौमी असम्बली में, सिंध असम्बली में हमें भाषण सुनने पड़े। तो ये तो फिर हमारे आवाम की भी बड़ी बदकिस्मती है कि जो लोग यानी जिनके बारे में ये इस्टेब्लिश हो गया है कि वो सारे इस किस्म के जराइम में मुलविस थे, वो फिर हमें अखलाकी दर्स भी दें, हमारे हुक्मरान भी बन जाएं। तो कम से कम इन JITs से इनके ऊपर मुझे लगता नहीं है कि कोई आसिफ अली जरदारी साहब या फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ इस बुनियाद पर कोई ठोस कार्रवाई हो सकेगी। बाद में इनकी जमानतें शमानतें भी हो जाती हैं, हमें पता है पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, लेकिन कम से कम ये मालूमात तो लोगों तक पहुंची हैं जो लोगों का जानने का हक था कि ये जो JITs बनी इनमें आखिर आखिर हुआ क्या था, पता तो चलेगा। हम्म। मेरा आपसे ना आखिरी सवाल है। हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, तो ऑब्वियसली ये इनका एक ऐसा स्या माजी है जिससे अभी पीछा नहीं छुड़वा सकते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर डिलीवर नहीं करती तो ऑब्वियसली इस पे भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इन जमातों ने भी, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी माजी में ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। प्लस इनके ऊपर अब ये एलिगेशन भी बड़े सीरियस किस्म के हैं। अगर इन हालात के अंदर इलेक्शंस जो नेक्स्ट टर्म होगा, ये नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, आप कहाँ पे देखते हैं इन तमाम सियासी जमातों को? किसका ग्राफ ऊपर होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शायद ये सवाल किया जाए कि जी वैसा जो डिलीवर जैसा किया जाना था वैसा डिलीवर नहीं किया, लेकिन इन दो जमातों के पास लीडर यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, खामोशी छाई हुई है पीपल्स पार्टी का, अब आपके सामने हालात मौजूद हैं। तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं इनका? हाशमी साहब, इस सवाल के दो पहलू हैं। एक, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काम कर रहे हैं? इसका जवाब है कि वो काम कर रहे हैं। बतौर सहाफ़ी इस्लामाबाद में मेरी 20 साल की सहाफ़त है, 4-5 चैनल्स में मैं ब्यूरो चीफ और टॉप पोजीशंस पे रहा हूँ। एक एक दिन में 4-4 इजलास होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको चेयर करते हैं। इससे पहले के अदवार में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हफ्ते में एक दफ़ा अगर इजलास कर लें तो हम जैसे हम्म। सहाफ़ियों के लिए बड़ी खबर होती थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और आप हेड ऑफिस में बैठ के हमारी खबरें जो हैं वो ब्रेक किया करते थे, और हमारे बीपर वगैरह भी होते थे। लेकिन अब 4-4 5-5 इजलास हो रहे हैं। बिल्कुल। इससे जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ डिलीवर कर पा रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो डिलीवर कर नहीं पा रहे, और उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर डिलीवरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि उनकी जो टीम सिलेक्शन है वो मुनासिब नहीं है और वो ठीक नहीं है, और उसके ऊपर बहुत से सवालात जो हैं वो सिर्फ अपोजिशन के नहीं हैं, और भी बहुत से हल्कों के हैं कि ये डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद। अब अगर आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के पास जो सियासी तजर्बा है, जिस किस्म के उनके पास माली वसाइल हैं, उसके बाद हम्म। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ये बड़े सियासी तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो इस हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर सके, इसकी मामूली अददी अक्सरियत भी ख़त्म नहीं कर सके, तो ज़ाहिर है हमें पता है कि इस हुकूमत को मुक़्तदर हल्कों की भी सपोर्ट हासिल थी कि किसी तरीके से मईशत आगे चले, मुल्क आगे चले। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ परफॉर्म ना कर पाई तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी तो शायद सिंध तक ही रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा अपना ग्राउंड बना सकती है। और ख़ास तौर लेकिन पर अगर जी। लेकिन राय साहब, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी तो बहुत सारी मामलात हैं, वहां भी तो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन चुके हैं, उनके अपने ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर इतने सारे केसेस मौजूद हैं। यहाँ पर डेली मेल का केस जो है वो दोबारा शुरू होने जा रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने डेविड रोज ने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं और अदालत में पहुंचेंगे। तो इसके साथ यानी ये जो माजी एक ताबनाक माजी की हम बात करते हैं और फिर उसके ऊपर बाद डिलीवरी भी कोई ना हो, तो मेरा ख्याल है कि इनके ग्राफ्स जो हैं वो नीचे जाएंगे। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से?
देखें, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ ये कोविड की सिचुएशन ख़त्म होने के बाद किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना हो रही हो तो हमें यहाँ पे पता है कि हुकूमतें भी कैसे बनती रही हैं, हमें मियां नवाज शरीफ का भी पता है कि वो कैसे हुकूमतें बनाते रहे हैं। तो फिर उसके बाद हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और मुतबादिल जो है वो होता है कि आप ढूंढना शुरू करें। इसमें कोई शक नहीं है कि बताते खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, उनके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है। लेकिन जाहिर है कि रियासत को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि मईशत टीम चले चाहिए। और ये परफॉर्म करें और इनकी टीम हो। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। लंदन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।